बच्चों लास्ट क्लास में मैंने अपने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे और हमने बहुत सारे क्वेश्चन अपने प्रीमियम फॉर गुडविल के डिस्कस किए थे, ठीक है ना। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो होमवर्क के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जिसमें आप लोगों को डाउट आए हुए हैं, ठीक है ना। आप चिंता मत करो, मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, प्लस आज की क्लास में हम एक यूनिक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 से। तो मैं आप लोगों के साथ होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस कर रहा हूं। देखिए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है गीता एंड सुनीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admit Anita as a new partner. The new profit sharing ratio between Geeta, Sunita and Anita will be 5:3:2. Full stop. Anita bought in 25,000 for her share of premium for goodwill. Pass necessary journal entry for the treatment of goodwill. तो बच्चों इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमें सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, दो पार्टनर हैं बच्चों, गीता एंड सुनीता, और न्यू पार्टनर है अनीता। इनका ओल्ड रेशो न्यू रेशो, ठीक है, इनका ओल्ड रेशो और न्यू रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। ओल्ड रेशो है 3:2 और न्यू रेशो है बच्चों 5:3:2, ठीक है ना। अनीता हमारी न्यू पार्टनर है। अब जो अनीता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल का 25,000 लेके आ रही है, तो क्या जनरल एंट्री होगी बच्चों? प्रीमियम लाने की जनरल एंट्री क्या होती है बताओ ना, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए आप लोगों ने बच्चों। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो कैश कितना लेके आ रही है 25, ये लीजिए। ये तो बच्चों प्रीमियम लाने की एंट्री है। अब हमें करनी है सेकेंड एंट्री, प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करने की। अब आप लोगों को बताना है प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री हम ऑलवेज करते हैं या क्वेश्चन में कहा जाए तब। बच्चों ये नोट नंबर मैंने आप लोगों को लिखवाया है ना, 3 नोट नंबर, वो पढ़ लो, समझ आ जाएगा बच्चों। सेकेंड यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री ऑलवेज होगी, चाहे क्वेश्चन कह रहा हो चाहे नहीं कह रहा हो, ठीक है ना। लीजिए, तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन विच रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब बच्चों मेरा काम फंस गया। सर क्या काम फंस गया आपका? अरे मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं पता ना, चलो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। ये लीजिए बच्चों, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमें गीता का निकालना है और सुनीता का। लीजिए, इनका ओल्ड रेशियो है बच्चों 3/5, ओल्ड रेशियो है 2/5 और न्यू रेशियो है 5/10 हमें गिवन था, और नया रेशियो है 3/10। तो बच्चों ये एलसीएम लेके ठीक कर लीजिए। 10 5 2 10, 2 3 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/10। एलसीएम ले लीजिए बच्चों 10, 5 2 10, 2 2 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/10। तो इन दोनों का जो रेशियो आया है बच्चों वो 1/10 1/10। तो आप लोगों को पता है हम लोग डिनोमिनेटर काट देते हैं, तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया है 1:1, ठीक है। न्यू पार्टनर का थोड़ी ना निकालते हैं सैक्रिफाइस, सिर्फ ओल्ड पार्टनर का। तो बांट दीजिए बच्चों, गीता कैपिटल अकाउंट टू सुनीता कैपिटल अकाउंट। 25,000 को इनके इक्वली रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्योंकि इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल आया है। ये लीजिए 12,500 12,500 लीजिए। तो मैंने आप लोगों को होमवर्क में जितने भी क्वेश्चन दिए थे उसमें से सबसे पहले 23 ही डिस्कस किया है। वैसे मुझे पता है आप लोगों पे मुझे इतना तो भरोसा है कि ये 23 में आप लोगों ने गड़बड़ी नहीं करी होगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब 23 के बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है ना। हो सकता है 24 में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई हो, बट ये भी इजी ही है बच्चों। चलो इसे रब कर देता हूं पहले, फिर हम लोग 24 करेंगे। ये लीजिए, तो बच्चों मैं आप लोगों के साथ अब डिस्कस करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 24। हाँ जी, हम 24 को डिस्कस करेंगे। ये लीजिए,
अब आप लोग ध्यान से पहले 24 को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है बच्चों, A and B are in partnership sharing profit and losses in the ratio of 5:3. C is admitted as a partner who pay 40,000 as capital and the necessary amount, बच्चों अंडरलाइन कर लो, necessary amount of goodwill। बच्चों जो भी फर्म की गुडविल है उसमें वो नेसेसरी अमाउंट दे रहा है अपना प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, पर अमाउंट गिवन नहीं है कि वो कितना दे रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, पर वो दे रहा है बच्चों। ठीक है ना, विच ही वैल्यूड एट ₹60,000 फॉर द फर्म। His share of profit will be 1/5, which he take 1/10 from A, 1/10 from B. Pass journal entry and also calculate future profit sharing ratio। बच्चों अब यहां पे दो चीजें करनी है, एक तो फ्यूचर प्रॉफिट निकालना है यानी इनका न्यू रेशियो निकालना है, और आप लोगों को जर्नल एंट्री भी करनी है। ठीक है ना, प्रीमियम की अमाउंट गिवन नहीं है पर फर्म की गुडविल गिवन है, तो लो बच्चों सबसे पहले एंट्री प्रीमियम लाने की, और फिर हम करेंगे अपना ये भी वाला पार्ट। ठीक है, मैं आप लोगों को इसमें एक चीज और समझाने वाला हूं, ध्यान से समझना बच्चों। प्रीमियम लाने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अब वो साथ में बच्चों कैपिटल भी लेके आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, लीजिए सीज कैपिटल, सीज कैपिटल, क्या दिक्कत है, कैपिटल के नाम पे ला रहा है बच्चों 40,000, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे ला रहा है नेसेसरी अमाउंट जो कि हमें पता नहीं है। अच्छा, सेकेंड एंट्री क्या होगी, प्रीमियम जो लेकर आया है इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की। बच्चों याद रखना ये प्रीमियम फॉर गुडविल टॉपिक चल रहा है, तो इसमें ये दोनों एंट्रियां तो मेन होगी, इसके अलावा भी वो एंट्रियां बोल सकता है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में अपने देखा था। ठीक है ना, जितने क्वेश्चन हम अभी तक कर चुके हैं उसमें हमने देखा कि वो हमें तंग करने की कोशिश करता है बस। ठीक है, कौन, एग्जामिनर, नालायक कहीं के। प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। ठीक है बच्चों, इन विच रेशियो, सैक्रिफाइस। अब हमारे पास ना तो प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट गिवन है ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है, तो सबसे पहले बच्चों गुडविल का अमाउंट निकालिए यानी प्रीमियम फॉर गुडविल, और फर्म की गुडविल गिवन है हमें। ठीक है ना, तो कैसे निकलेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल वाला फॉर्मूला लगा दो, गुडविल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय, बताओ ना मल्टीप्लाई क्या होगा, न्यू पार्टनर शेयर। तो बच्चों फर्म की गुडविल है 60,000, नए पार्टनर का रेशियो देखो, नया पार्टनर कितने से एडमिट हुआ है बच्चों, न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है 1/5 से, ये लीजिए 1/5। तो बच्चों फर्म की गुडविल आ गई 12,000, प्रीमियम फॉर गुडविल आ गई 12,000। ठीक है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आ गया 12,000, ये लीजिए। तो अब 12,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, तो वो 12,000 यानी क्वेश्चन में भी बोला था गया था कि नेसेसरी कैश, तो 12,000 प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया, 40,000 कैपिटल हो गया, टोटल अमाउंट हो गया 52। अब बच्चों ये तो प्रीमियम लाने की और कैपिटल लाने की एंट्री हुई, अब डिस्ट्रीब्यूट की करेंगे, ये लीजिए 12,000 बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बच्चों मैं आप लोगों को शॉर्टकट टिप्स सिखाऊंगा, बस आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि यहां पे कौन सा केस अप्लाई हो रहा है, ये बता दिया तो काम हो जाएगा। कौन सा केस अप्लाई हो रहा है, केस 1 अप्लाई हो रहा है बच्चों। कौन सा केस अप्लाई हो रहा है, केस 1। नहीं सर हम नहीं फंसने वाले आपके उसमें, यस बच्चों इसमें केस 2 अप्लाई हो रहा है, और केस 2 में हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं। ठीक है ना, कौन सा केस अप्लाई हो रहा है बच्चों इसमें, केस 2। अब आप लोगों को लैंग्वेज आ गई है पढ़ने, सर आप हमें फंसाना चाह रहे थे, हम नहीं फंसे, ये तो आपकी काबिलियत है ना। चलो बच्चों इसमें केस 2 में डायरेक्टली गिवन होता है हमारा सैक्रिफाइस। देखो ए कह रहा है मैं 1/10 दूंगा, और बी भी कह रहा है मैं 1/10 दूंगा, तो यही तो इनका सैक्रिफाइस है बच्चों, बस डिनोमिनेटर काट दो, है ना। मैंने लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन कराया था तो समझाया था, केस 2 में डायरेक्टली सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें गिवन होता है, हमें ये फॉर्मूला अप्लाई
करना नहीं होता। हाँ, एक चीज जरूर करनी होती है बच्चों, मेरे क्वेश्चन में तो डिनोमिनेटर सेम ही था। अगर सेम नहीं है तो आप लोग पहले उसको सेम करोगे और फिर काटोगे। तो यहां पे भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो बच्चों 1:1 आया, तो ये लीजिए, ये बढ़ जाएगा बच्चों दोनों पार्टनर में, ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल, और इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया बच्चों 1:1, तो 6000 इसे मिल जाएगा और 6000 इसे मिल जाएगा। ठीक है ना, ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब आप लोगों को इस क्वेश्चन में एक चीज और बोला गया है कि न्यू रेशो भी निकालो। तो बच्चों ए का न्यू रेशो, बी का न्यू रेशो, सी का तो आप लोगों को पता ही है क्योंकि सी तो नया पार्टनर है, और इनका रेशो के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस। तो ये आप लोगों को आता है, कर लेना आप लोग। ओल्ड रेशो है बच्चों 5/8, 3/8 और सैक्रिफाइसिंग है 1/10। तो इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, ये आप लोगों को आता भी है। मैं केस 2 आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से करा भी चुका हूं, और यहां पे भी बच्चों केस 2 ही अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 23 आप लोगों का होमवर्क का हो गया, 24 हो गया, 28। हाँ मुझे पता है मैंने और भी क्वेश्चन दिए थे, बात करूंगा, क्यों चिंता कर रहे हो। ठीक है ना, तो बच्चों 28 देखो, ठीक है, जल्दी से रीड कर लो, मैं बोर्ड रब करके फिर आप लोगों को 28 समझाता हूं। ये तो समझ आ गया ना अच्छे से, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि हाँ सर हमें 24 अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, चलो, और नहीं आया है तो कमेंट कर देना कि क्या डाउट है। वैसे आ गया होगा बच्चों, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ये लो, अब बच्चों मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 28। देखो जरा 28 में क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप for 1/5 share. C bring 30,000 as capital and 10,000 as goodwill. At the time of admission of C, goodwill appeared. बच्चों अंडरलाइन करो, जहां पे भी ये लैंग्वेज मिल जाए गुडविल अपीयर्ड, समझ जाना ये ओल्ड गुडविल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, जहां पे भी ये वाली लैंग्वेज मिलेगी गुडविल अपीयर्ड या गुडविल एग्जिस्टेड, तो समझ जाना वो ओल्ड गुडविल की बात कर रहा है ना। तो ये ओल्ड गुडविल कितने बच्चों, अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ ए बी। देखो ए बी ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर की बैलेंस शीट में गुडविल है 3000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर विल बी 5:3:2। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। बच्चों सिंपल सा तो क्वेश्चन आया है, ये आप लोगों से नहीं हुआ, ओहो बड़ी दुख की बात है। लीजिए बच्चों मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं 28, जरा ध्यान से समझना। बच्चों सबसे पहली एंट्री जो आप लोगों को सिखाया था, आप लोग क्वेश्चन को ना जो कॉन्सेप्ट मेन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही सोचा करो। बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाएगा तो जो मेन थीम चल रही है ना, और हमारी मेन थीम क्या चल रही है इसमें, प्रीमियम फॉर गुडविल के रिगार्डिंग, तो वो जरूर पूछा जाएगा, वो जरूर करना होगी इसकी एंट्री। तो बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू, बच्चों वो पार्टनर साथ में कैपिटल भी लेकर आ गया, तो सीज कैपिटल, ये कोई बड़ी बात है आप लोगों के लिए, ये लो सीज कैपिटल। बच्चों कैपिटल के नाम पे 30,000, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे 10,000, तो टोटल कितना लेके आ रहा है 40,000। ये तो प्रीमियम को लाने की एंट्री है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री करो, ये लीजिए प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन विच रेशियो, सैक्रिफाइसिंग, ये लीजिए। अब बच्चों आप लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, सैक्रिफाइस रेशियो। तो आप लोगों को आता है बच्चों ए बी का ओल्ड रेशियो है 3:2 और नया पार्टनर आया सी, तो इनका न्यू रेशियो हो गया 5:3:2, तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा 1:1। ठीक है, आप लोग निकाल लेना, आप लोगों को सॉल्व करना आता है। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
तो मैं ये सॉल्व नहीं कर रहा, ये क्योंकि आप लोगों को आता है, ठीक है ना, हमारा टाइम बच जाएगा और क्या। तो बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये लीजिए, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, तो 10,000 को बांट दीजिए, तो बच्चों इक्वल है इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो 5,000 5,000। सर हम एक बात पूछें? पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? सर वो ओल्ड गुडविल की एंट्री नहीं करी आपने। बच्चों अब आप लोगों को नोट नंबर 1 पढ़ रहा है, निकालिए अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर जो मैं पिछली क्लासेस में करा चुका हूं, और देखिए नोट 1 क्या कह रहा है। नोट 1 कह रहा है बच्चों कि इफ इन अ क्वेश्चन ओल्ड गुडविल इज गिवन then we will write off old goodwill first of all। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे और फिर क्वेश्चन की बाकी चीज करेंगे। देखो तभी तो मैंने 2 नंबर और 3 नंबर लिखा है, यानी सबसे पहले राइट ऑफ की एंट्री होगी, ठीक है। और राइट ऑफ की जनरल एंट्री क्या सिखाई है मैंने आप लोगों को? चलो जल्दी से बताओ सर, हम कैसे बताएं? कमेंट करके बताओ ना, राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, मैं तभी करूंगा। आप लोगों को 10 सेकंड दिए, चलो बताओ राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, ठीक है। 10 सेकंड स्टार्ट फ्रॉम नाउ। बिल्कुल सही बताने वालों को इनाम मिलेगा 1 करोड़ रुपए का। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूं। आप लोग ईमानदारी से करो तो सही, देखना चाहता हूं किसको कितना आता है, ठीक है। तो बच्चों ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और बच्चों ओल्ड गुडविल है 3,000। अच्छा, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, याद रखना बच्चों ये प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग में होता है, पर ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में। तो उनका ओल्ड रेशियो 3:2। तो बच्चों ये आ गया 1800 1200। कैसे? देखो ना, 3000 में ए का हिस्सा 3 डिवाइडेड बाय 5, तो आ गया ना 1800, और बचा 1200, इसके लिए आ गया बी के लिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन में मुझे जहां तक लग रहा है कि काफी बच्चों का डाउट था, मुझे बच्चों ने मैसेज भी किए थे, ठीक है, व्हाट्सएप पे कह रहे थे सर ये डाउट आ रहा है, ये डाउट आ रहा है। हालांकि 29 पे डाउट है, पर चिंता मत करो, मैं डिस्कस करूंगा ना अभी मैं आप लोगों को क्या बोला कि आज मैं आप लोगों के होमवर्क के डाउट के क्वेश्चन कराऊंगा और आप लोगों को एक न्यू कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये हो गया हमारा 28 भी कंप्लीट, जो आप लोगों के होमवर्क का डाउट में था, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़ते हैं। वैसे हमने ना सर ये दोनों एंट्री कर ही ली थी, बस यही समझ नहीं आ रहा था। अरे भैया कॉन्सेप्ट रजिस्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ लो प्लीज, ठीक है ना। चलो तो अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं आज का आप लोगों को डाउट का क्वेश्चन भी और एक न्यू टॉपिक भी। हाँ इसी में बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल में न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोगों को आना चाहिए ना। चलो अब बात करते हैं बच्चों, मैं बात करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 29। बच्चों ये तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, ठीक है। 22 का सेम पैटर्न, 25 का सेम पैटर्न, 29 का सेम पैटर्न। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से अब डिस्कस करने वाला हूं। इन तीनों में जो मेन थीम है वो सेम है, और हो सकता है कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन को आगे पीछे किया हो, बट वो इजी होता है बच्चों, वो तो आपको तंग करने के लिए करता है वो, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। हम ये तीनों ही करेंगे, पर सबसे पहले 25, ठीक है ना। जल्दी से देखिए 25, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। देखो क्या कह रहा है। X and Y are partners sharing profit in the ratio of 3:1. Z is admitted as a partner for which he pay 30,000 for goodwill in cash. X, Y and Z decided to share the future profit equally. Pass an adjusted entry to give effect to the above arrangement. बच्चों क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन होगा, पर बच्चों ये है, ठीक है। ये देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है, जब मैं इसको सॉल्व कराऊंगा ना तो देखना कुछ गड़बड़ी निकल कर आएंगी, ठीक है। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है।
क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे दो पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर एक्स और वाई, जिनका ओल्ड रेशो है बच्चों 3:, जिनका ओल्ड रेशो क्या है, जिनका ओल्ड रेशो बच्चों 3:1, और उन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट किया है जिसका नाम है जेड, ठीक है, और इनका न्यू रेशो है बच्चों 1:1:1। जब इन्होंने जेड को एडमिट किया तो अपना प्रॉफिट इक्वल कर लिया, ठीक है ना। चलिए अब पहले एंट्री प्रीमियम लाने की, प्रीमियम लाने की एंट्री आप लोगों को आती है, कैपिटल लाने की एंट्री आपको आती है, सब आता है। तो प्रीमियम लाने की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, नरेशन लिख लेना आप लोग। अब बच्चों सेकंड एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट की, और ये एंट्री क्वेश्चन में कही जाए या ना कही जाए ये हमें जरूर करना होता है। ये लीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल टू, अब बच्चों ये प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो अब मुझे सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करना है। लीजिए, सैक्रिफाइस का फॉर्मूला होता है बच्चों ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो हमें निकालना है एक्स का और वाई का क्या सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ये लीजिए बच्चों, एक्स का ओल्ड रेशो 3/4, ओल्ड रेशो 1/4, ठीक है, माइनस न्यू रेशो, माइनस न्यू रेशो 1/3। तो बच्चों एलसीएम ले लो, 12 आ गया एलसीएम, 4 3 12, 3 3 9, 3 4 12, 4 1 4। तो बच्चों ये तो आ गया 5/12। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा सर, ये हमारे लिए बच्चों वाला खेल है। चलो अब बच्चों एलसीएम ले लो, 12, 4 3 12, 3 1 3, माइनस 3 4 12, 4 1 4, माइनस 1/12। ओहो, ये आज तक तो नहीं हुआ था बच्चों। ये सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, और ये आंसर आया है नेगेटिव में। इसका क्या मतलब होता है सर, इसका मतलब होता है कि ये पार्टनर गेन कर रहा है बच्चों। क्या कर रहा है, गेन कर गया। अब ध्यान से समझना आप लोगों को 2-4 कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। अब एग्जाम में ना बच्चों, एग्जामिनर यही करता है, आप लोगों को तंग करने के लिए जानबूझ के ऐसी चीजें क्रिएट कर देता है। आप लोग कर नहीं पाते हो, पर अगर हम इसे ध्यान से समझ लें तो क्या ये हमसे मिस होने वाला है क्या, नहीं सर। नॉर्मली प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग, और बच्चों जब हमने सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया और आंसर किसी का नेगेटिव में आया, तो इसका मतलब होता है कि वो पार्टनर गेन कर रहा है। तो यानी बच्चों सैक्रिफाइस वाला यही पार्टनर बचा, सैक्रिफाइस वाला यही पार्टनर बचा, ठीक है ना। यानी एक्स ही सैक्रिफाइस कर रहा है इन गिवन क्वेश्चन, वाई तो गेन कर रहा है। अब प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो लीजिए, सारा का सारा एक्स को दे दीजिए, ठीक है, सारा का सारा एक्स को दे दीजिए। नरेशन भी लिखेंगे अभी मैं कुछ चीजें और समझाने वाला, ध्यान से सुनो। सर ये तो हमें समझ आ गया, ये तो नॉर्मल रूल है सर, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस। इन गिवन क्वेश्चन सर सिर्फ एक्स ही तो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो हमने सारा का सारा प्रीमियम एक्स को दे दिया। इसमें दिक्कत क्या है? हाँ जी बच्चों, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं क्या दिक्कत है? क्या तुम लोग भी मेरे से लड़ने लग जाते हो बात बात पे? पर यहाँ पे एक चीज और निकल कर आती है बच्चों, वही आप लोगों को समझना, ठीक है ना। अब बच्चों y क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो y भी कौन बच्चों? y भी x को गुडविल में हिस्सा देगा। कौन देगा? y x को देगा। x को क्यों देगा? क्योंकि x कर रहा है सैक्रिफाइस। ये नई चीज आई है। अगर ऐसा होता है तो ऐसी कंडीशन अप्लाई होती हो। कैसी कंडीशन? बच्चों y को भी सैक्रिफाइस करना चाहिए था, पर वो कर गया गेन।
अब अगर वो गेन कर गया तो सारा का सारा प्रीमियम फॉर गुडविल मिल गया सैक्रिफाइस पार्टनर को, जो कि इस क्वेश्चन में एक्स था। ठीक है, अब क्योंकि वाई ने गेन किया है तो वाई फर्म की गुडविल में अपना गेनिंग रेशियो का शेयर किसको देगा, एक्स को देगा। क्लियर? तो बच्चों वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई देगा, किसको देगा, एक्स को देगा। तो बच्चों 30,000 तो इसको मिल ही गए, तो मैं ये रब कर दे रहा हूं, आउटर कॉलम में टोटल अमाउंट करेंगे। वाई भी देगा एक्स को फर्म की गुडविल में। तो बच्चों गुडविल ऑफ फर्म पता लगाओ, गुडविल ऑफ फर्म ये पता लगाना है हमें अभी, क्योंकि वाई जितने से गेन कर रहा है फर्म की गुडविल में उसका देगा। तो वाई का शेयर निकलेगा बच्चों, वाई का शेयर निकलेगा गुडविल ऑफ फर्म इनटू हिज गेनिंग रेशियो, जितने से ये गेन कर रहा है गेनिंग रेशियो। पर बच्चों इस क्वेश्चन में गुडविल ऑफ फर्म नहीं पता, पर प्रीमियम फॉर गुडविल तो पता है ना। तो जरा प्रीमियम फॉर गुडविल से फर्म की गुडविल का फॉर्मूला लगाओ, प्रीमियम फॉर गुडविल से फर्म की गुडविल का फॉर्मूला लो बच्चों, लगा लेते हैं। गुडविल ऑफ फर्म नोट नंबर 5 है ये जो मैंने लिखवाया ना कॉन्सेप्ट रजिस्टर में, नोट नंबर 5। गुडविल ऑफ फर्म इक्वल टू प्रीमियम फॉर गुडविल into reciprocal of new partner share। बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है, 30,000 मल्टीप्लाई बाय, भैया न्यू पार्टनर कौन है, जेड। बच्चों नया पार्टनर कौन है, जेड, और जेड का रेशियो है बच्चों 1:1:1:1। तो जेड का रेशियो आया 1/3, जेड का रेशियो यही तो होगा ना, 1:1:1 है, तो उसका रेसिप्रोकल करना है बच्चों 3/1। तो ये आ गया 90,000। लो बच्चों फर्म की गुडविल हमने कैलकुलेट कर ली 90,000। अब वाई फर्म की गुडविल में 90,000 में जितने से वो गेन कर रहा है, कितने से गेन कर रहा है, 1/12। अच्छा नेगेटिव को शो नहीं करना, नेगेटिव तो यहां पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये गेन कर रहा है। ठीक है, तो 1/12 यानी 7,500। बच्चों इतने पैसे फर्म की गुडविल में अपने गेनिंग रेशियो को वाई भी देगा 7,500, जो मिलेंगे एक्स को 7,500। तो बच्चों इसका टोटल आ जाएगा 37,500। लीजिए, तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा बिल्कुल ऐसे ही, चिंता मत करो। बिल्कुल मैंने कहा ना 22, 25, 29 सेम पैटर्न पे हैं। ठीक है ना, तो ये 25 था और होप सो बच्चों इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बिल्कुल ऐसे ही, जो आप लोगों के कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो चलो मैं इसको रब कर दे रहा हूं, ये आप लोगों ने समझ लिया। एक और समझते ना, जो छोटी मोटी चीज मिस हो रही है वो भी क्लियर हो जाएगी, क्या दिक्कत है। ये फॉर्मूले आप लोगों को याद करने पड़ेंगे बच्चों। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, नोट नंबर 4, नोट नंबर 5, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है ना, इनको याद करो अच्छे से। चलो अब मैं आप लोगों के साथ बच्चों कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं 29। इसमें भी तो आप लोग फंस गए थे, इसीलिए बच्चों 29 क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। 29 क्या कह रहा है, अन्नू एंड भगवान वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स एट ₹4,40,000। बच्चों अंडरलाइन करो, अभी मैंने सिखाया था ना आप लोगों को, गुडविल अपीयर्ड, अंडरलाइन करो। देखो वर्ड क्या है, इसका मतलब ये 4,40,000 कौन सी गुडविल है, ओल्ड गुडविल है। ओल्ड गुडविल को क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं बिटवीन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। चलो आगे बढ़ते हैं। राजा वॉज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स
अन्नू, भगवान एंड राजा was 2:1. Raja brought 1 lakh for his capital and necessary cash for goodwill. Premium. Goodwill of the firm was valued 2,50,000. और record the necessary journal entry of the books of the firm for above transaction. बच्चों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल। देखो, दो पार्टनर हैं अन्नू और भगवान। उन्होंने नए पार्टनर को लेकर आए हैं बच्चों, किसको? राजा को। और इनका ओल्ड रेशो क्या है बच्चों? इनका ओल्ड रेशो है 3:1। और जब राजा एडमिट हुआ तो इनका न्यू रेशो हो गया 2:1। ठीक है ना? बट सबसे पहले मैंने आप लोगों को सिखाया है, क्वेश्चन में अगर ओल्ड गुडविल मिल जाए तो उसको राइट ऑफ करेंगे। और बच्चों आपको लैंग्वेज भी सिखा दी कि ओल्ड गुडविल कैसे पता चलेगा, तो ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। अन्नू भगवान कैपिटल टू गुडविल। हाँ जी बच्चों, गुडविल कितनी है ओल्ड वाली? 4,40,000 बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो 3:1, तो 3,30,000 और 1,10,000। चलिए सेकंड बच्चों, प्रीमियम लाने की एंट्री और प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। ठीक है ना? तो लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू कैपिटल। बच्चों कैपिटल के नाम पे राजा ला रहा है 1 लाख रुपीस, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे बोला जा रहा है नेसेसरी कैश। ठीक है ना? तो ये लीजिए बच्चों, फर्म की गुडविल गिवन है। फर्म की गुडविल कितनी है? 2,50,000। ठीक है, तो आप लोगों को प्रीमियम फॉर गुडविल निकालना आता है। प्रीमियम फॉर गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल ऑफ फर्म इनटू न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर शेयर। प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट नहीं गिवन, हालांकि राजा लेकर आ रहा है, तो गुडविल ऑफ फर्म तो पता है 2,50,000। न्यू पार्टनर का शेयर क्या है बच्चों? 1/5। तो प्रीमियम फॉर गुडविल आ गई ना 50,000। नए पार्टनर का शेयर क्या है? 2:1, तो 1/5 ही हुआ ना। तो बच्चों फर्म की गुडविल पता, प्रीमियम फॉर गुडविल पता चल गई फर्म की गुडविल से, क्योंकि फर्म की गुडविल हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है बच्चों। और ओल्ड वाले को हम राइट ऑफ कर चुके हैं, ये लीजिए। अब थर्ड एंट्री बच्चों, अब थर्ड एंट्री क्या भाई? प्रीमियम को लाने की एंट्री तो हो गई ना, तो डिस्ट्रीब्यूट की कौन करेगा? हम ही करेंगे, हम करेंगे बच्चों, और कौन करेगा? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, हाँ जी, तो बच्चों टू ओल्ड पार्टनर इन विच रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। ये लीजिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है बच्चों ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए और बी, हाँ जी, हमें सैक्रिफाइस निकालना अन्नू और भगवान का। तो बच्चों ओल्ड रेशियो 3/4, ओल्ड रेशियो 1/4, न्यू रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 2/5। एलसीएम ले लो 20, 4 और 5 का एलसीएम 20 आएगा बच्चों, क्योंकि अपने ही टेबल से कटने वाले हैं। ठीक है ना? 4 5s are 20, 5 3s are 15, 5 4s are 10, 2 4s are 8, 7/20। एलसीएम ले लो बच्चों 20, 4 5s are 20, 5 1s are 5 माइनस 5 4s are 20, 4 2s are 8 माइनस 3/20। ओ हो माइनस में आ गया। इसका मतलब बी यानी भगवान क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ध्यान से समझना है। अभी पिछले क्वेश्चन में सेम चीज सिखाई, अब इसमें भी सेम चीज आ गई। क्या आ गया बच्चों? नेगेटिव में आ गया। तो इसका मतलब सैक्रिफाइस सिर्फ ये कर रहा है, ये कर रहा है बच्चों सैक्रिफाइस। कौन? अन्नू कर रही है सैक्रिफाइस। वो आंसर नेगेटिव में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भगवान ने तो गेन कर लिया है। ठीक है ना? तो सैक्रिफाइस किसने किया? अन्नू ने। तो सारा का सारा जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो अन्नू को मिलेगा 50,000। बच्चे आउटर कॉलम में लिखूंगा अभी हम। ठीक है ना? अभी बी भी तो देगा। अब बच्चों बी गेन कर रहा है तो बी भी देगा। क्या देगा?
बी भी देगा बी शेयर इन गुडविल, बी शेयर इन गुडविल, गुडविल ऑफ फर्म इनटू हिज गेनिंग रेशियो, ठीक है। गुडविल बी भी देगा बच्चों, कितना शेयर देगा, तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ बी की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके ही लिया जाता है, याद रखना। कितना देगा बच्चों, 20 शेयर देगा फर्म की गुडविल में। भाई फर्म की गुडविल कितनी है, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय हिज गेनिंग रेशियो, उसका गेनिंग रेशियो क्या है, 3/20। तो बच्चों ये आ गया 37,500, कितना आ गया 37,500। तो बी देगा 37,500, वो ऐड हो जाएगा तो ए को मिलेगा 87,500, ये लीजिए। बस बच्चों और कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है ना। बस आप लोगों को एक नई चीज सिखानी थी कि अगर एक पार्टनर गेन कर जाए तो हम उसको कैसे डील करेंगे, दैट्स इट। और ये आप लोगों ने अब बहुत ही बढ़िया तरीके से सीख लिया होगा। हाँ, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमें फर्म की गुडविल गिवन नहीं थी तो हमने कैलकुलेट कर लिया था। इस क्वेश्चन में इतना हमें आसान हुआ कि हमें गुडविल गिवन थी तो प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन नहीं था, तो प्रीमियम फॉर गुडविल हमने कैलकुलेट कर लिया। ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को लिखवाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों ये तीनों क्वेश्चन 22, 29 सेम पैटर्न पे ही हैं, जिसमें से 25 और 29 मैं करा चुका हूं। तो अब 22 आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है ना। और एक चीज बच्चों, अब हमारे इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बच्चों ये पूरे क्वेश्चन जो मैंने अभी तक कराए ये एक बार ना क्वेश्चन देख लेना, इनके सॉल्यूशन देख लेना, और हो सके तो बच्चों लिख के सॉल्व करने का ट्राई करना, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच गाइस। आज आप लोगों का होमवर्क है 22, और हमने ये नेगेटिव वाला यानी गेन अगर कोई पार्टनर कर रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आज के क्लास में हमने ये भी सीख लिया, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट क्लास में यहां से आगे बढ़ेंगे। जय हिंद सभी को।